नमस्कार, मैं बाबूलाल जंगीर। यूट्यूब चैनल बीएल जंगीर में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की समाकलन एक्सरसाइज चल रही थी 7 की। उसमें 7.4 से पहले के हमने उदाहरण कंप्लीट कर लिए। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आज मैं आपको कराने वाला हूं, तो अपनी क्लास ज्वाइन कीजिएगा जल्दी जल्दी। ओके है, जल्दी। तो देखिएगा, समाकलन चल रही है प्रश्नावली आपकी, और 7.3 कंप्लीट कर दी। 7.4 के एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर लिए हमने, पीछे की वीडियो में आप देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, ओके है। ये प्रश्न देखिए आप। पहला प्रश्न है समाकलन, ओके है, रूट ए माइनस एक्स बट्टे में ए प्लस एक्स और ये डी एक्स, इसका समाकलन करना है। ओके है। कैसे करेंगे, इस पैटर्न में कोई प्रश्न आ जाए तो आपको कैसे करना है वो ध्यान से देखना है। ठीक है भाई, ओके है। यहां तक का एक्स के सापेक्ष हमें क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, और इसको अब यहां पे मान लेते हैं आई, तो बराबर समाकलन ये अंडर रूट और ये ए माइनस एक्स ब्रैकेट बट्टे में ए प्लस एक्स और ये ब्रैकेट। कैसे करोगे, जो हर है उसके हर का, ये वाली बात, हर का परिमेयकरण करेंगे हम। क्या करेंगे भाई, हर का परिमेयकरण करेंगे हम। ओके है। परिमेयकरण का मतलब है अंडर रूट ए माइनस एक्स से अंश व हर में गुणा करने पर। ओके है भाई, ये हर का परिमेयकरण हुआ। तो मैं यहां पे ये सेम लिखा, इसका माइनस यहां प्लस है तो मैंने माइनस लगाकर परिमेयकरण का मतलब, तो इसको मैं अंश व हर में क्या कर दूं, गुणा कर रहा हूं। गुणा अंडर रूट में ही कर रहा हूं, अंडर रूट के अंदर ही। तो यह आ जाएगा आपके पास में a माइनस एक्स और ये हर में a माइनस एक्स और ये dx। ओके है भाई। अब आपको क्या करना है, i बराबर इंटीग्रेशन। ठीक है, i। तो यहां पे क्या करोगे, रूट में रूट से गुणा करोगे तो यह आ जाएगा आपके पास में, देखना, अंडर द रूट a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं क्या मैं ऐसा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बट्टे में अंडर रूट अलग लगा दो। अंडर रूट सर्वसमीका लगेगी यहां पे, यहां इसके अंदर नीचे हर में सर्वसमीका बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली सर्वसमीका लग रही है, तो आपको यही तो लिखनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कौन है, यहां पे ए ही है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अलग अलग मैंने रूट कर दिया, अंश का अलग और हर का अलग। यहां से ये कट जाएगा भाई, यहां पे ये रूट से ये कट जाएगा। तो अगली स्टेप में आपके पास क्या आएगा, यहां तक देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये आपके पास आ गया आई बराबर समाकलन ए माइनस एक्स बट्टे में, अब नीचे हर में अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। ओके,
अब क्या किया हमने, अंडर रूट तो हटा ही लिया मैंने। अब क्या करोगे आप, अलग अलग कर दो डिवाइड, ए में इसका डिवाइड, एक्स में इसका डिवाइड, काम बन जाएगा। फॉर्मूले आपको आनी चाहिए। ओके है, आई बराबर इंटीग्रेशन समाकलन ए बट्टे में अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहां पे फिर माइनस का साइन, यहां पे इंटीग्रेशन समाकलन, ये यहां पे x बट्टे में अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx। ठीक है, ओके, यहां तक मैंने अलग अलग लिख दिया है इन दोनों को। तो यहां से तो सीधा फॉर्मूला ही बन रहा है आपका। क्या बन रहा है भाई, फॉर्मूला बन रहा है एक तो आपका सीधा, पता हो तो आपको, और एक आप में फॉर्मूला बनेगा, उसका क्या होगा वो देखेंगे आप आगे, देखना। ठीक है भाई, ओके है यहां तक, ठीक है। आगे देखो, इसको हम मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2। तो पहले I1 को सोल्व कर लें और इसको मान लेते हैं हम I2, क्योंकि अलग अलग होंगे दोनों, दोनों को अलग करना पड़ेगा सोल्व। तो यहां से पहले मैं I1 निकाल रहा हूं, I1 बराबर, देख लो I1 ले रहा हूं, तो यहां पे I1 समाकलन, और ये A बट्टे में अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। I1 बराबर ए को मैंने बाहर ले लिया, समाकलन एक बट्टे में अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जिसको पता है फॉर्मूला उसको तो डायरेक्ट पता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है, तो ये फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स फॉर्मूला होता है, राइट है। ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला आपका साइन इनवर्स एक्स का। सॉरी भाई, पता हो तो आपको पता है, सीधा फॉर्मूला है। लिख भी देता हूं मैं यहां पे, मैं I2 को यही करना चाह रहा था पर मैं यहां लिख देता हूं, देखना फॉर्मूला लिख रहा हूं, बिकॉज कौन सा फॉर्मूला, बड़ा साइन समाकलन 1 अपॉन में अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी। देखो फॉर्मूले याद हो गए तो आपके ये पूरी प्रश्नावली होगी। 6-7 फॉर्मूले मैंने प्रूव भी करवाए हैं, पीछे की वीडियो में देख लेना, और आपको लिखवाए भी हैं। वो सब फॉर्मूले करोगे 7.4 कति क्लियर हो जाएगी। अब देखो यहां पे सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगना नहीं, ए तो कांस्टेंट बाहर आ गया, इसमें सीधा फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं I1 का जो मान आ गया वो आपके पास ए और डॉट में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी, और इसको समीकरण नंबर मान लो आप 1। ओके है, I2 में आ जाओ। अब I2 बराबर समाकलन, यहां लिखा x बट्टे में अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां dx, ये I2 है। क्या भाई, ये I2 है, ओके है, I2 की वैल्यू है। अब देखो इसको कैसे करोगे, यहां पे सीधा फॉर्मूला नहीं लगा सकते, x है यहां, ऐसा मत कर देना कि x को बाहर ले लूं, क्या कांस्टेंट नहीं है। अब इस स्थिति में आप क्या करोगे, यहां पे आप करोगे कि मान ले कोई ना कोई अंडर रूट के अंदर जो भी है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर मैंने टी स्क्वायर मान लिया। टी स्क्वायर क्यों माना, टी क्यों नहीं माना, टी स्क्वायर इसलिए मान लिया अंडर रूट को गायब कर दूंगा इसलिए मान लिया। मानने के बाद आप करते हो एक्स के सापेक्ष
अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहां पे ए स्क्वायर कांस्टेंट 0 बन गया, यहां पे आपके पास माइनस का 2x और ये dx बराबर में, ओके। टी स्क्वायर का बनेगा आपके पास में 2t और यहां पे dt, और बट्टे में dx जो है वो आपको पता ही है इधर चला जाता है वज्र गुणा करने पर। 2 से 2 कट गया, ये देखो 2 से 2 कट गया। हमारे पास x dx मिल रहा है क्या यहां पे? ये देखो ये रहा x dx मिल रहा है, तो x dx मिल जाएगा, तो ये माइनस इससे गुणा हो जाएगा, तो आपके पास यहां आ जाएगा x dx बराबर माइनस टी और ये dt। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? ओके, अब इसमें I2 में मान रख दो। I2 बराबर समाकलन, ओके है, x dx की जगह माइनस क्या लिखूं रे? माइनस टी dt लिख दो बट्टे में, ठीक है क्या? देखो इधर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर रखूं तो अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर रख दो, ओके है। इससे ये कट गया रूट, तो आपके पास कौन आ गया वो देखो आप। यहां से इस पूरे की जगह मैंने टी स्क्वायर रखा है और रूट में है अंदर संख्या, ओके। आगे I2 का जो मान आया है आपके पास वो समाकलन, और यहां पे माइनस टी dt, और यहां हर में भी t आ गया है। एक बार देख लो, यहां देखो स्क्वायर और ये अंडर रूट कट गया, आपको बताया हुआ है कैसे कट गया, क्योंकि इसकी घात बनाओगे 2, फिर रूट का मतलब 1/2 घात, घात के ऊपर घात आपस में गुणा होती है, तो 1 यानी 2 गुणा 1/2 ये कट जाएगा आपस में, तो घात बचेगी 1। तो आगे ये t से t ये भी कट गया, तो आपके पास I2 की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास माइनस, ठीक है, समाकलन 1 और यहां पे डॉट dt आ रही है। कट पिटने के बाद एक ही तो बचेगा, ठीक है। इसका t के सापेक्ष समाकलन कर दो। t के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है भाई, समाकलन करने पर, तो t के सापेक्ष करोगे तो I2 बराबर माइनस का t और प्लस में कौन आ गया? c, ठीक है क्या यहां तक? ओके है क्या? ओके है। t का मान रख दो यहां पे, तो t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, t का मान क्या माना था अपने t को? तो ध्यान से देखो इधर, यहां से t निकालोगे, यहां से तो t निकालोगे तो अंडर रूट में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं दिस इंप्लाइज, तो यहां से t की वैल्यू जो आएगी वो अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगी, राइट है क्या? क्योंकि इसको स्क्वायर को हटाओगे तो दोनों साइड अंडर रूट करोगे, तो t की वैल्यू आ गई अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे I2 की वैल्यू जो आ रही है वो आपके पास माइनस अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में कौन? c। पहले आप I1 को देखिए, इसको I1 को हम मान लें यहां पे C1, ठीक है, और यहां पे मान ले आप C2, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आगे आपको क्या करना है? I1 प्लस I2 को जोड़ देना है, ओके है भाई, क्योंकि ये मान यहां पे थे आपके पास, देखो यहां पे आए थे कि इसको I1 माना तो I1 की वैल्यू हमने निकाल ली, I2 इसको माना तो I2 की वैल्यू निकाल ली, तो I बराबर क्या आ जाएगा वो ध्यान से देखना है, ओके है। तो देखिए आगे, इससे आगे देखिए,
समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो यहां लिखोगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। ठीक है भाई, ये लो जी। तो आगे देखो, अब समीकरण नंबर 1 व 2 से तो आपके पास क्या था, समाकलन अंडर द रूट ए माइनस एक्स बट्टे में ए प्लस एक्स का समाकलन ज्ञात करना था। तो आपके पास क्या आया, I1 प्लस I2, मतलब I1 प्लस में I2। तो यहां पे जोड़ोगे तो I1 का मान क्या आया, ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में C1 प्लस I2 का मान चेक कर लो, I2 का मान है माइनस में, तो माइनस में। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो यहां पे आएगा माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके भाई, और यहां पे आ जाएगा आपके पास क्या, ये माइनस का हो गया और प्लस में कौन, C2। अब ये C1 और C2 मिलाकर आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में यहां पे लिखा जाएगा C, और यहां लिख देता हूं जहां कैपिटल C बराबर C1 प्लस C2। ये आपके पास इसका क्या आ गया, समाकलन आ चुका है यहां तक। देखो, अच्छा प्रश्न नहीं था क्या, बोलो, कोई डाउट हो तो बोलिएगा। ठीक है भाई, ओके है, ओके, ठीक है, चेक कर लेना एक बार आप, देखो देखिए चेक कर लिया क्या, समीकरण 1 और 2 ये कर लिया यहां तक। ठीक है, इसको समीकरण नंबर आप क्या दे दें, कैपिटल ए। इसमें देखो यहां पे माइनस का साइन है और हमारे पास I2 का मान भी माइनस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां तो माइनस है ही ऑलरेडी, तो I2 को माइनस में नहीं लिया हमने, यहां माइनस है। तो क्या करोगे, देखना यहां पे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर, ऐसा लिख दो, समीकरण नंबर कैपिटल ए में मान रखने पर। ठीक है भाई, ताकि पता चल जाए। ठीक है, तो यहां पे मान रखोगे तो I1 प्लस I2, तो यहां पे चिन्ह कैसा था, इसके अंदर समीकरण नंबर 1 में यहां पे था चिन्ह माइनस का, यहां पे चिन्ह क्या था, माइनस का। बोलते भी नहीं है बच्चे, I1 माइनस I2, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा यहां पे, प्लस, क्या बन जाएगा, प्लस, क्योंकि I2 का जो मान आया है वो माइनस में आया है, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा यहां पे, प्लस बन जाएगा। तो आपके पास ये डायरेक्ट इसका आंसर आया। ठीक है, ओके यहां तक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है अगला भी। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया, लिख दूं, अगला प्रश्न 2 का डायरेक्ट लिख दें यहां पे। प्रश्न नंबर 2 है समाकलन, ठीक है, अंडर द रूट ई की पावर एक्स माइनस 1 का एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। क्या करना भाई, समाकलन करना है। ओके है, ठीक है, ओके है। आगे देखो तो करें, तो क्या करोगे, पहले तो लिखोगे कि सर हमने लिख लिया, इसको मान लिया आई है ये इंटीग्रेशन। ठीक है, तो समाकलन अंडर द रूट ई की पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स,
ये है आपके पास। कैसे करोगे? अंडर रूट के अंदर कोई सूत्र तो है नहीं, सूत्र जो बता रखे हैं वो तो आपको पता ही है, 1/में यही तो सारे फॉर्मूले हैं। तो अब क्या करोगे, अंडर रूट के अंदर वाले को पूरे को मान ले आप। ठीक है, मान लेते हैं। तो यहां से मैंने मानना यहां e की पावर x माइनस 1 बराबर टी स्क्वायर मान लिया। राइट है, टी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टी स्क्वायर इसलिए मान लिया कि रूट हट जाएगा। क्या हट जाएगा भाई? रूट हट जाएगा। ओके है, ओके है। अब क्या करोगे, x के सापेक्ष क्या करोगे? अवकलन। अवकलन करने पर तो ये आ जाएगा e की पावर x का e की पावर x होगा पता है ना अवकलन, और इसका बन जाएगा -0। और अब यहां पे बराबर टी स्क्वायर का क्या बनेगा? 2t बनेगा। एक्स स्क्वायर का क्या बनता है? 2x बनता है। तो हम टी स्क्वायर का क्या बनेगा? 2t। फिर t का भी बनेगा। क्यों बनेगा? x के सापेक्ष बनेगा, तो बनेगा dt बट्टे में कौन? dx बनेगा। राइट है, तो यहां से आगे तो आपके पास आने वाला है वो ये आएगा e की पावर x, और ये dx इधर गया तो dx। ठीक है, तो यहां पे आपके पास कौन आया? 2t dt आ गया यहां पे। परंतु एक बात देखी क्या आपने कि यहां पे e की पावर x का, यहां e की पावर x तो हमारे पास है ही नहीं, कहीं नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब e की पावर x का मान भी यहां से निकालना पड़ेगा, e की पावर x को भी यहां से भगाना पड़ेगा और e की पावर x का मान निकालना पड़ेगा। यहां तक देखिए हमने इसका अवकलन कर दिया है। देखिए यहां तक कोई डाउट हो तो जल्दी देखिएगा, जल्दी बोलेगा, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके भाई, जल्दी देखो, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, ठीक है। अब हमारे पास ओनली dx ही तो है, ओनली क्या है? dx है। तो इससे आगे देखिएगा हमारे पास क्या आएगा? e की पावर x, सॉरी क्या हो गया ये, हाँ जी, e की पावर x तो नहीं लिखाना, क्या लगाना है? dx निकालो। dx बराबर में 2t dt और बट्टे में कौन? e की पावर x। अब दिमाग में तुम्हारे तुरंत आ जाना चाहिए कि ये तो t की चल रहे हैं, ये x में ही चल रहा है, तो x वाले को तो हटाना ही है, t में ही तो लाना है। तो ध्यान से देखिए, आप कहोगे सर हमने ये तो माना ही है, e की पावर x माइनस 1 बराबर टी स्क्वायर तो मान रखा है। यहां से e की पावर x निकाल लो तो टी स्क्वायर बराबर +1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये माइनस का 1 इस साइड जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो e की पावर x का मान क्या रखोगे? टी स्क्वायर +1। तो यहां से आएगा आपके पास dx बराबर 2t dt बट्टे में कौन? e की पावर x का मान टी स्क्वायर प्लस में 1। अब चेक कर लो सब के सब पद t में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। dx की जगह रखोगे सब t की टर्म में आ चुके, t के पदों में आ गए। अब मान रख दो इसमें, किसमें? इसमें यहां मान रखोगे तो ये इसको समीकरण नंबर मैं 1 दे ही देता हूं ताकि असुविधा ना हो। तो समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, ठीक है भाई, मान रखोगे तो क्या आएगा? I बराबर समाकलन, देखो अंडर रूट e की पावर x माइनस 1 की जगह टी स्क्वायर रख दूं, बिल्कुल, और dx का मान हमने निकाल ही रखा है। तो यहां पे आपको क्या करना है? यहां पे रखना है अंडर द रूट और ये टी स्क्वायर रख दिया। dx यहां था तो dx का मान ये रहा, तो यहां पे आप रखोगे 2t dt और बट्टे में कौन? टी स्क्वायर और प्लस में कौन?
1। बोलो रख सकते हैं क्या? कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये इससे कट जाएगा तो I बराबर में इंटीग्रेशन, ठीक है, समाकलन का चिन्ह है, तो यहां पे क्या आएगा, टी स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 2t स्क्वायर, ओके है भाई, हाँ, और बट्टे में टी स्क्वायर प्लस 1 और ये dt। अब देखो ऐसे प्रश्न तो हमने बहुत सारे सवाल किए हैं, ध्यान से देखो कैसे करोगे, जल्दी बोलो, ठीक है, आगे करें। अब देखो ऐसे काट मत देना इसको, टी स्क्वायर कभी काट दें। अब आपको क्या करना है, टी स्क्वायर तो है इसमें, 2t स्क्वायर है, तो 2t स्क्वायर को आपको क्या करना है, एक इसमें जोड़ देंगे और एक इसमें क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, ओके है क्या, एक जोड़ना एक घटा देंगे हम, ठीक है भाई, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा और फिर देखना आपके पास क्या बचेगा, वो देखो, ये आया आपके पास I बराबर में 2 भार समाकलन ये टी स्क्वायर बट्टे में टी स्क्वायर प्लस का 1 dt। अब देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ऊपर वाले को अंश वाले को सेम ऐसा बना लो, एक अपने आप बन जाएगा, ठीक है, तो क्या करोगे, अंश व हर में, सॉरी अंश में, ओनली अंश में एक जोड़ने व एक घटाने पर, ठीक है, तो क्या जाएगा, I बराबर में 2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस का 1 और ये माइनस का 1, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया है, तो टी स्क्वायर प्लस का 1 dt, आगे I बराबर में 2। अब देखो यहां तक तो 1 बन जाएगा, ये कटने का कट जाएगा, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस का 1 और नीचे अलग अलग भाग दे दो टी स्क्वायर प्लस 1 और ये dt, ठीक है, ओके है क्या यहां तक, ओके है, और फिर यहां पे माइनस का 2 यहां ले लो, ये वाला 2 यहां भी है, समाकलन यहां पे 1 बट्टे में टी स्क्वायर प्लस का 1 और ये dt। अब तुरंत समझ में आ जाता है कि फॉर्मूले बन गए, ये तो कट गए, तो I बराबर में ये 2, ये समाकलन यहां 1 और ये dt, तो इसका समाकलन करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक का समाकलन t के सापेक्ष t हो जाएगा, और आगे माइनस ये सीधा सीधा फॉर्मूला है ही 10 का टी स्क्वायर प्लस का 1 और dt, समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, देख लो, 10 का होता है, 10 इनवर्स का, ठीक है क्या, ओके है, कर दूं अब समाकलन, तो नीचे लिख दो, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर टी के सापेक्ष, ठीक है, टी के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है, ओके है, तो I बराबर क्या बन जाएगा, I बराबर 2 और इसका क्या बनेगा, एक का बनेगा t, क्या बनेगा t, और फिर आगे -2 और ये सीधा फॉर्मूला है tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स t बन जाएगा, तो -2 tan इनवर्स t और प्लस में कौन, c, दोनों का c लिख दिया क्योंकि एक साथ कर दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे t का मान रख दो, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, ठीक है भाई, t का मान रखोगे तो I बराबर 2, अब t देख लो, t t t t t t t देखो भाई, देखो t को मानना ये, तो t का यहां से निकालोगे तो दिस इंप्लाइज t का मान निकालोगे तो √e⁻x - 1, ओके है यहां तक, ठीक है, t का मान यहां पे आएगा √e⁻x - 1
माइनस 2 tan इनवर्स अंडर रूट ई की पावर x माइनस 1 प्लस में c। देख लो ये इसका क्या आ जाएगा, समाकलन। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, समाकलन। देखो यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट लगे आपको, ऐसा लगे जल्दी बोलो फिर अच्छा सा प्रश्न और कतई आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत हो। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। प्रश्न नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, अन्य महत्वपूर्ण चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है कि समाकलन e की पावर x, ठीक है, e की पावर x dx और बट्टे में अंडर रूट ये 5 माइनस, ओके है, 4 e की पावर x, 4 e की पावर x माइनस e की पावर 2x dx। ये प्रश्न है भाई, आपको ये करना है अभी। देख लो, चेक कर लो फटाफट। ठीक है भाई, ओके है, ओके है, ओके 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 करें, चलें, चलो तो देखो ये बताओ, e की पावर x को क्या मान लूं, t मान लूं, तो e की पावर x का वापस e की पावर x हो जाएगा और dx मिल जाएगा। ये dx 2 बार लगा दिया क्या, अरे ये क्या है। ठीक है, तो क्या मान लें, e की पावर x को t मान लें। तो माना e की पावर x को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। ठीक है भाई, मान ले, मान लो, माना, ध्यान से देखो, e की पावर x बराबर t, तो x के सापेक्ष क्या, अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो e की पावर x का तो e की पावर x खुद हो गया, t का x के सापेक्ष करोगे तो dt बटे dx बनेगा, जो dx इसके साथ आ जाएगा और बराबर में क्या लिखा जाएगा, dt। बोलो इसके अंदर इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो, e की पावर x dx बराबर dt, राइट है। ठीक है, आगे देखो, ये i बराबर समाकलन, उसकी जगह तो लिख दिया dt बट्टे में अंडर रूट ये 5 माइनस ये 4, ठीक है, और e की पावर x, चेक करवा रहा हूं देखना, e की पावर x को क्या लिखा, क्या माना, t, तो t लिख देंगे। यहां e की पावर 2x है, तो मैं लिख के बताऊंगा यहां पे। ठीक है, तो यहां पे लिख दिया मैंने t, फिर माइनस e की पावर x और इसका होल स्क्वायर, ऐसे लिख दो। तो e की पावर x को क्या माना है, t, तो t स्क्वायर बन जाएगा। तो अगली स्टेप में यहां पे समाकलन dt बट्टे में अंडर द रूट 5 माइनस का 4t माइनस का t और ये स्क्वायर, e की पावर 2x है, उसको ऐसा लिख सकते हो आप, e की पावर x और इसकी पावर घात 2 है, तो इससे दोनों से गुणा होगी x और 2, तो 2x ही तो बनेगा, 2x बन जाएगा आराम से। ऐसा प्रश्न तो हमने बहुत किए हैं पूर्ण वर्ग विधि से। तो टी स्क्वायर तो अकेला है ही, तो टी स्क्वायर अकेला है, तो इसको ऐसा लिख दूं क्या, या, ठीक है, तो आई बराबर समाकलन 1 अपॉन में अंडर द रूट, और यहां मैंने माइनस कॉमन लिया, तो यहां पे मैं लगा रहा हूं ब्रैकेट, इसको प्लस बनाने के लिए और पहले लिखने के लिए। माइनस का हो गया 5, माइनस माइनस बन गया प्लस, ये हो गया 4t और ये बन गया प्लस का t स्क्वायर ब्रैकेट क्लॉज dt।
अब इसको लिख लो आई बराबर में समाकलन 1 में अंडर रूट के अंदर है और चिन्ह माइनस का है और ब्रैकेट लगाओ। पहले लिख लो टी स्क्वायर, फिर लिख लो प्लस के 4t और फिर लिख लो माइनस के 5 और ये dt। अब लगाऊंगा मैं पूर्ण वर्ग विधि जो पिछले वीडियो में मैंने बता रखी आपको। इसमें लगानी है पूर्ण वर्ग विधि, विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि का मतलब क्या है, यहां पे टी का गुणांक का आधा। ठीक है, तो यहां पे आगे वाले स्टेप में आपके पास आएगा आई बराबर समाकलन 1/अंडर रूट माइनस ब्रैकेट टी स्क्वायर प्लस का 4t माइनस का 5 और ये dt। तो यहां लिखना क्या है, t के गुणांक का आधा, क्योंकि यहां x नहीं चल रहा है, चर जो चल रहा है वो कौन है, t के गुणांक का आधा। ठीक है, 7.4 में यही चलेंगी, कुछ प्रश्न 10-12 प्रश्न है उसके बाद यही चलेंगे। गुणांक का आधा मतलब 4 का आधा करोगे 1/2 बराबर 2 का वर्ग, का वर्ग 2 का वर्ग हो गया ना, इसका वर्ग 2, एक बार जोड़ने, एक बार जोड़ने व घटाने पर। ठीक है, घटा दो। आई बराबर ये समाकलन 1/अंडर रूट, ये माइनस यहां पे आ जाओ, टी स्क्वायर सेम लिखा जाएगा प्लस का 4t सेम लिखा जाएगा। अब जोड़ना घटाना है, क्या जोड़ना, 2 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर जोड़ दिया। ठीक है, और इसको अंडर रूट को आगे ले लेते हैं, ये लाइन आगे खींच देते हैं, और एक बार मैंने 2 का स्क्वायर घटा दिया और माइनस में 5 है और ये dt इसके अंदर है ही ऑलरेडी। ठीक है, क्या रेड पेन से मैंने लिख दिया यहां पे, और ये ब्रैकेट बंद भी कर दो। अब देखो यहां पे आई बराबर में समाकलन 1/अंडर रूट और ये माइनस ब्रैकेट, बताया ना आपको पूर्ण वर्ग विधि बनाने के बाद कि इसके अंदर यहां तक तो आपकी क्या लग जाएगी, सर्वसमीका लग जाएगी। तो इसको लिखोगे आप t, ठीक है, और यहां प्लस है तो प्लस, और फिर यहां 2 का स्क्वायर कितना है, 2 ही लिखोगे और इसका होल स्क्वायर करोगे पूरे का, 4 का मत कर देना, 4 का करोगे तो 16 कहां से लाओगे। ठीक है, ठीक है, और फिर ये बड़ा ब्रैकेट भी लगा देना यहां पे, और फिर -2 का वर्ग 4 -5 और ये बड़ा ब्रैकेट बंद और dt। ओके है, ओके है, आगे देखो, यह आ गया आपके पास आई बराबर समाकलन 1 में अंडर रूट माइनस का चिन्ह और t प्लस में 2 का पूरे का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट स्टार्ट बड़ा और माइनस यहां पे 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं dt। देखो कैसे, 5 4 9 9 हो गया तो 3 का स्क्वायर है, ये तो लिख सकता हूं ऐसा। ठीक है, यहां तक देखिए आप जल्दी, कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा कमेंट में लिखें। ठीक है क्या, ठीक है, ओके है, ओके, चले, चलो सीधा चलते हैं। अब देखो यहां पे, अब आई बराबर आपके पास समाकलन 1 में, ठीक है, अंडर रूट माइनस से अंदर गुणा कर रहा हूं तो ये तो बन जाएगा किसका, माइनस का क्या बनेगा, t प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर dt। ओके, तो यहां पे आई बराबर में समाकलन 1 में अंडर रूट ऐसा लिख दो, 3 को लिख दो पहले तो 3 का स्क्वायर माइनस इसको लिख दो t प्लस में 2 और इसका पूरे का होल स्क्वायर dt। फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, फॉर्मूला बन रहा है पूरा का पूरा, चेक कर लो चाहे फॉर्मूला बन रहा है साइन इनवर्स एक्स का, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो मैं इसको t भी मान सकता हूं, इसको t तो मान ही रखा है, आगे और भी मान सकता हूं, इसको और छोटा करना चाहो तो, बट यहां क्या है, आप फॉर्मूला लिख दो समाकलन
ठीक है, क्या 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर dx बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस में सी। ठीक है, ए स्क्वायर ये रहा, ए का मान ये रहा ए, और एक्स ये पूरा है यहाँ पे, तो सीधा कर दो, समाकलन कर रहा हूं। तो आई बराबर क्या आ गया, वो लिखो साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह है टी प्लस दो, टी प्लस दो, ये वाला एक्स है, तो यहां पे टी प्लस दो बट्टे में ए की जगह 3 है तो 3 और प्लस में सी लिख दिया। पूरा हो गया कंप्लीट, लेकिन ओनली एक मान रखना है, क्या, टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, ओके है, टी का मान रख दो यहां पे। तो क्या आ जाएगा, टी का मान क्या माना था आपने, देखो ये रहा, टी का मान है ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। तो आगे क्या आ जाएगा, आई बराबर क्या, साइन इनवर्स टी प्लस दो, तो ई की पावर एक्स प्लस दो बट्टे में कौन 3 और प्लस में कौन सी, बोलो रे आ गया कि नहीं। ठीक है, ये तो कट करो, दूसरे में आओ, यहां से छोटा था वो, यहां बोलो है या नहीं। ठीक है, साइन इनवर्स ई की पावर एक्स प्लस 2 बटे 3 प्लस में सी, इसका क्या आ गया, समाकलन। ओके है, ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया है। अब एक प्रश्न और देखो ध्यान से, अच्छा प्रश्न है अगला भी यहां तक। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 लिख ही देता हूं मैं, प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर है 4 का। ठीक है, और वो है समाकलन क्या है, एक्स डी एक्स बट्टे में एक्स की घात 4 प्लस, अब की बार घात में 4 में आ रहा है, ठीक है, एक्स की घात 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में कौन है 1, ये इसका क्या करना है, समाकलन। इस प्रश्न को ध्यान से देख ले, प्रश्न को करें, करो। ये समीकरण द्विघात बहुपद तो दिख रहा है, पर घात 4 में है, तो 4 को हटा दो ना, पहले 4 को हटा दो, सीधी सी बात है। 4 को हटाओगे तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, कैसे, आई बराबर, और यहां एक्स भी दिख रहा है, एक्स बट्टे में एक्स स्क्वायर और इसकी घात स्क्वायर बना दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और यहां लगा दो dx। देखो ऐसा लिख दूं क्या, बिल्कुल लिख दो। अब एक्स स्क्वायर हट जाएगी तो एक्स स्क्वायर के बराबर मान लो आप, एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो 2x मिलेगा, x ऊपर मिल ही जाएगा, तो x भी गायब हो जाएगा, फिर x को भी रिमूव करना, हटाना बहुत जरूरी है। तो माना, यहां पे माना एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लिया, x के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है भाई, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा 2x, क्यों चल रहा है ऐसे, 2x dx बराबर dt बन जाएगा, यहां से x और dx निकाल लो तो dt बाय 2 बन जाएगा, x dx का मान आ गया, dt बटे 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान रख दो इसमें क्या है, तो I बराबर, ठीक है, समाकलन x dx की जगह तो रखोगे आप dt बटे 2, और इसकी जगह रखोगे t तो t स्क्वायर, इसकी जगह रखोगे t तो t आ गया, इसकी जगह रखोगे 1, तो फिर पूर्ण वर्ग विधि लग जाएगी दोबारा, ठीक है।
तो यहां पे क्या रखा जाएगा, dt बाई 2, ये बाद में रख देंगे। तो यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर की जगह t और इसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह t तो t प्लस में कौन 1 और इसकी जगह dt बाय 2। 1/2 बाहर आ जाएगा तो I बराबर 1/2 समाकलन 1 अपॉन में, तो ये आएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस में 1 और ये dt लो जी। इसके अंदर पूर्ण वर्ग विधि लगानी है, और तो कोई इसके टुकड़े ही नहीं बन रहे। पूर्ण वर्ग विधि से और वो बता रखी है आपको कि t के गुणांक का आधा, t के गुणांक का आधा, मान लो t का गुणांक 1 और इसका आधा 1/2। मैं माइनस नहीं ले रहा हूं क्योंकि इसका वर्ग करूंगा तो प्लस बन जाएगा, 1/2। ठीक है भाई, इसका गुणांक 1 ही तो है और 1 का गुणांक का आधा 1/2 का वर्ग 1/2 का स्क्वायर, एक बार जोड़ने व घटाने पर। ठीक है, तो घटा दो इसमें। यहां तक देखिए, कोई दिक्कत हो तो जल्दी बोलेगा, जल्दी बोलो। नहीं है, चलो आगे। 1/2 आई बराबर 1/2, तो आई बराबर 1/2 समाकलन और यहां 1 अपॉन में, तो क्या करोगे, टी स्क्वायर माइनस का टी और यहां पे प्लस कर दो 1/2, 1/2 का वर्ग और माइनस कर दो 1/2 का वर्ग, और यहां पे लिखा क्या है वो देख लो, प्लस का 1, तो इसको आगे खिसकाओ और प्लस का 1 और डी टी लिख दो। बोलो, मैंने पूर्ण वर्ग विधि में बनाया है, टी के गुणांक का आधा किया, उसका वर्ग करके एक बार जोड़ दिया और एक बार मैंने देखो घटा दिया है, रेड पेन से लिखा हुआ अलग से, और ये प्लस का 1 जो क्वेश्चन में था वही लिखा मैंने, ये भी क्वेश्चन की बात ही है। अब यहां पे आप लिखोगे I बराबर 1/2 समाकलन 1/, बताया ना, यहां तक तो लग जाएगी सर्वसमीका सीधी डायरेक्ट। तो यहां t है तो t लगाओ, फिर मैंने कहा इसके साथ जो चिन्ह है माइनस, तो माइनस लगाओ। इधर ध्यान दो आप, माइनस इधर है तो इधर क्या लगाओगे, माइनस, तो यहां माइनस, फिर यहां लास्ट वाली संख्या लिखते हो 1/2 लिखते हो, फिर पूरे का होल स्क्वायर लिखते हो, फिर इस पूरे का क्या कर दो, होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, और लिखने के बाद माइनस 1/2 का मतलब 1/4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और प्लस में कौन 1 और ये कौन dt। उसके बाद इसको सोल्व करते हो आप, अलग से करके दिखा रहा हूं। I बराबर में 1/2 समाकलन 1/, में यहां पे t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां इसको सोल्व करोगे तो देखो चिन्ह सहित ले लेना, -1/4 प्लस का 1, इसके नीचे 1 मान लिया, एलसीएम आ गया 4 जी, 4 एकम 4 तो माइनस का 1 प्लस 1 4 तो 4, तो बताओ 4 में से 1 गया तो 3/4। कहने का मतलब प्लस का बच गया 3/4 और ये dt। अब इसको ऐसा लिख दूं क्या, I बराबर में 1/2 समाकलन 1/, में t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, कहने का मतलब क्या है गुलगुलो, इधर देखो स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर बनाओ तभी तो सूत्र बनेंगे। तो 3 को तो लिख दो क्या, √3, और इसको लिख दो 2 और पूरे का क्या बना दो, होल स्क्वायर बना दो, और ये dt। बोलो ऐसा लिख दूं क्या, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4,
ओके है, ओके। देखो यहां तक अब फॉर्मूला बन गया सीधा डायरेक्ट। कौन सा बन गया? मैं इसको वापस तो मानूंगा नहीं क्योंकि टी मान चुका हूं, और टी मानूंगा नहीं तो यू मानूंगा फिर मैं, और फिर बड़ा बन जाएगा। तो यहां पे कौन सा बन गया वो देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया हो, बिना रूट में ही बन गया है। बता दो कौन सा फॉर्मूला? पता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया। कौन सा बन गया? tan इनवर्स का बना है। फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पे, देख लो। अरे देख लो रे गुलगुलो, 1 में कौन बना? एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c। बन गया कि नहीं बन गया? बना दो, आप मान रख दो। 1/2 इसके साथ चल ही रहा है, 1/2 इसके साथ चल रहा है, ठीक है। तो कर दो, लगा दो। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लगा रहा हूं शुद्ध, ओनली सूत्र लगाना है। तो देखो आई बराबर, ध्यान से देख लो, 1/2 ओके है। फिर यहां पे फॉर्मूले में 1/a, 1/a की जगह √3/2, 1/a। तो यहां पे लगाओगे इनटू में 1/a, a का मतलब √3/2। फिर यहां लगाया tan इनवर्स x, तो x की जगह कौन है? ये रहा x की जगह, यही तो है, t माइनस 1/2, t माइनस 1/2 बट्टे में यहां पे कौन है? a, और a का मान है √3/2, a का मान है √3/2 और प्लस में c, सीधा मान रखा हमने, तो कुछ नहीं किया। आई बराबर, आगे देखो, तो 1/2 गुणा में 2 ऊपर अंश में, तो 2 में √3, आगे tan इनवर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, या टी का मान रख दो सीधा, टी का मान रख दे, क्या टी का मान रख दो। तो यहां पे एलसीएम ले लो ना पहले, तो यह आ जाएगा 2t माइनस का कौन 1, और बट्टे में कौन 2, और इसके गुणा में कौन √3, और ये गुणा में कौन, ये 2 यहां चला गया। देखो ये तो जाएगा इसके, और इसका एलसीएम लोगे वो आएगा नीचे, ठीक है। और फिर यहां पे प्लस में कौन c, और यहां पे काट दो 2, और t का मान रख दो। t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, ठीक है, टी का मान चेक कर लो क्या है, टी का मान आ जाओ इससे पीछे, टी ये रहा एक्स स्क्वायर, तो टी का मान है एक्स स्क्वायर, टी का मान है एक्स स्क्वायर, टी का मान है एक्स स्क्वायर, ओके। टी की जगह रख दो, 2 से 2 ये कट गया, वाह। आई बराबर 1/√3, और ये tan इनवर्स, और यहां पे 2, और ये t का मान है एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, 2 से 2 कट ही गया, और नीचे इसके बट्टे में √3 और प्लस में c। तो देख लो यहां तक, कोई डाउट हो तो ये इसका लास्ट आंसर आएगा, ठीक है। देख लो, ये देख लो आराम से देख लो, ठीक है। तो इसको बॉक्स में बंद कर दूं, कर दो, बॉक्स में बंद कर दो। ये बॉक्स, ये बड़ा, और ये लो। देखो यहां तक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हमने करवा दिए 4 तक, देखिए कंप्लीट यहां तक। ओके है क्या यहां तक? कोई डाउट है तो लिखो कमेंट में। प्रश्न हो गए आपके 4, कितने? 4। और रोज डेली वीडियो देखा करो आप, पीछे की वीडियो नहीं देखोगे तो आगे समझ में नहीं आएगी। मैंने पहले ही स्टार्ट किया तब भी मैंने यही कहा था आपको कि स्टार्टिंग से ही वीडियो देखने ही पड़ेंगे आपको। क्लास मिस की उसी दिन अगली क्लास नहीं समझ में आएगी। ये समाकलन चल रहा है गुलगुलो, समाकलन है ये। और रोज कंटिन्यू मैं आपको 1 घंटा इसलिए दे रहा हूं कि आपका एक
ट्यूशन की तरह बन गया है कि इसमें 9 से 10 आप बैठ सको कि मुझे तो करना है, आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए आपको तो क्लास देखनी है, ताकि आपकी क्लास मिस नहीं हो। और ये तो आपको भी पता, आप समझदार हैं, जिस दिन आप स्कूल नहीं आते उस दिन जो पढ़ा दिया जाता है तो वो समझ में नहीं आता, नेक्स्ट डे नहीं आता भाई, उसको कवर करना पड़ेगा, उसके बाद समझ में आता है। आई समझ में बात मेरी कुछ? तो आप अब 12th क्लास में हो चुके हैं, समझदार बच्चे हैं, तो अपनी क्लास मिस मत किया करो, रोज डेली देखा करो। जिस दिन मिस हो जाए, जिस दिन नहीं डले, उस दिन कोई 1-2 चांस ऐसा होता है जो नहीं डले, तो पीछे की वीडियो कवर कर लिया करो। करनी तो आपको ही है ना, अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे बच्चे हो, नौकरी लगनी है आपको, ठीक है? ऐसे पढ़ोगे तब ऐसा काम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। कभी सोच रहे हो ऐसे, खूब पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये 1 घंटा ही तो दे रहा हूँ आपको ट्यूशन के लिए। ट्यूशन की जगह मान लो आप बस कि हम तो एक ट्यूशन जा रहे हैं 9 से 10। ओके है? ठीक है? ओके। तो आज हमने प्रश्न कर लिए हैं, महत्वपूर्ण बढ़िया बढ़िया प्रश्न किए हैं। ये प्रश्न कर लोगे तो आप 7.4 क्लियर बोल रहा हूं आपको आ जाएगी आराम से। एक तो पूर्ण वर्ग विधि की मैंने बहुत सारे प्रश्न बता दिए हैं, वो आ जाएंगे, तो सारे प्रश्न आपको आएंगे 7.4 के। इससे आगे और क्लास आएंगी, उसमें मस्त मस्त प्रश्न आएंगे, देख लेना। ठीक है? चले, ओके। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके है? क्योंकि आपके परिचित भी पढ़ चुके हैं, उनको भी शेयर कर दे। तो आज की क्लास यहीं पे प्लीज कर दें, ओके, बाय बाय।